बात बहन बेटियों की, महिलाओं की, हमारी माओं की हो रही है। ये खबर जब आई दिमाग सुन्न नहीं हो गया। निश्चित रूप से। और इसीलिए संदीप, जब मुझे पता लगा कि इस विषय पे चर्चा होनी है, तो इतना संवेदनशील विषय है कि मैंने कहा कुछ भी हो इस पर मैं जरूर आऊँगा और आके मैं आपके साथ चर्चा में भाग ले रहा हूँ। ये इतना शर्मनाक है और जो इसमें आरोपित हैं वो किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लीजिए, वो और ज़्यादा शर्मनाक है। अभी संदेश खली हुआ, हम सब उसको लेकर विचलित रहे, होना भी चाहिए। इसके पहले मणिपुर की घटना सामने आई, ब्रजभूषण शरण सिंह का महिला पहलवानों वाला हुआ, इन सारी घटनाओं ने हमें विचलित किया। और अब ये उससे सबसे बड़ा सारे सेक्स स्कैंडल्स का 2976 वीडियो, 200 से ज्यादा महिलाएं। मतलब ये तो जैसे फिल्मों में कभी इस तरह की चीजें होती, फिल्मों में भी ऐसी परिकल्पना नहीं हो सकती कि कोई फिल्म में ये दिखा दे कि 3000 महिलाएं या 3000 वीडियोस, 200 से ज्यादा महिलाएं। अरे भाई, आदमी है, जानवर है, कौन है ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये रेवन्ना, जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये अकेले नहीं, इनके साथ और भी लोग इसमें शामिल होंगे और इसकी बहुत गहन जांच पड़ताल की जानी चाहिए। 2 पुलिस अफसर हमारे साथ हैं, जरूर बताएंगे इस बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले इतना बड़ा स्कैंडल करे, मुझे नहीं लगता। इसमें पूरा उनका गैंग होगा, जो भी, अगर ये सच है जैसा कि आरोप लग रहा है, FIR और SIT आरोप लगाने वाले खुद के सहयोगी हैं। देवराज गौड़ा 8 दिसंबर 2023 को इस बात को लेकर रेड फ्लैग कर रहे थे। एक महिला भी सामने आ गई है। हाँ, तो कुमारस्वामी खुद मान रहे हैं। अच्छा, कुमारस्वामी जब, जो कि वो तो चाचा है ना, चाचा भी है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जनता दल एस के करता रहता नहीं। बीजेपी भी असहज थी, पर देवेगौड़ा साहब ने कह दिया जी सीट पक्की है, तो बात भुला दी गई, दरकिनार कर दी गई। देखिए, यही तो हमारा जो राजनीति का दोहरा चरित्र और पाखंड है वो सामने आता है कि सीट पक्की करने के लिए आप किसी को भी टिकट दे देंगे, किसी को लड़ा देंगे। अरे सीट तो वैसी पक्की होती, हासन से देवगौड़ा लगातार सांसद चुने गए हैं, उनके परिवार की सीट है वो, लेकिन उसके बावजूद उनको ये बहुत, ये प्रज्वल रेवन्ना देवगौड़ा को बड़े प्रिय हैं। ये पारिवारिक रूप से, मैं इस बात की कर्नाटक के कई मित्रों ने बताया। और ये 2019 में जब पहली बार सांसद बन के आए थे तो बड़ा इनका ताली बजा करके संसद में, लोकसभा में स्वागत किया गया था, जैसे कोई नायक कोई आ रहा हो। तब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं थी। और उसके बाद जिस तरह जर्मनी चले गए, वो भी कटघरे में खड़ा करता है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। आप कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, शरारत की जा रही है, मुझे जानबूझकर डिफेम, बदनाम करने की कोशिश है, तो रहिए और लड़िए और हकीकत बताइए सबके सामने। बल्कि ऐसे में तो उनको ज़्यादा खुल के सामने आना चाहिए अगर वो निर्दोष हैं। अगर उन पर आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं और वीडियो अगर डॉक्टर्ड है, तो पूरे देवगौड़ा परिवार को सामने आकर के नहीं, क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। 23 तारीख को आपने FIR दर्ज की, 26 को चुनाव होता है और 27 की सुबह आप विदेश भाग जाते हैं। इसका मतलब उनको इस बात की आशंका थी कि मामला गंभीर है और उस गंभीर मामले में अगर गिरफ्तारी हो गई, इससे बेहतर है विदेश निकल चलो। और पिता पुत्र दोनों चले गए, पिता पुत्र दोनों चले गए विदेश। तो मुझे लगता है कि इसमें कटघरे में राज्य की पुलिस भी है, केंद्रीय एजेंसियां भी हैं, और आपने महिला आयोग का नाम लिया ही है, राज्य सरकार भी है। महिला आयोग क्यों चुप है? महिला आयोग की पहली जिम्मेदारी है कि महिला आयोग को जाकर के उन पीड़ित महिलाओं, जैसे संदेश खली में टीम गई थी महिला आयोग की, रेखा शर्मा जी खुद गई थी, उसी तरह से जो है यहाँ भी भेजना चाहिए। और जो महिलाएं इसकी पीड़ित हैं उसमें उनसे बात करनी चाहिए, उनका सच सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो सकता है अगर इसमें सच्चाई सामने आती है तो। और इसमें क्या जिम्मेदारी कांग्रेस की भी नहीं है? ये राजनीतिक खेल हो गया है, ये आग में बस घी डाला जा रहा है। महिला सम्मान के नाम पर अपनी सियासी फसल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार तो उनकी है? ये मामला जब इतने दिनों से आ रहा था, जांच से कौन रोक रहा था? अब देखिए, राज्य सरकार आपने अपनी बहुत ही प्रभावशाली भूमिका में कहा ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और ये हमाम क्या है? ये हमाम जो है, जिस चीज़ को अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन मैं उसे अब हिंदी शब्द के रूप में लेता हूँ, विनेबिलिटी। ये विनेबिलिटी शब्द इतना प्रचलित है राजनीतिक माहौल में और राजनीतिक दुनिया में कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो लोग भी विनेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक तरह से ये हिंदी का, लेफ्ट राइट की तरह हिंदी का शब्द बन गया है विनेबिलिटी। तो विनेबिलिटी को जब लोकतंत्र का मर्म बना देंगे आप कि विनेबिलिटी से ही लोकतंत्र चलेगा, तब फिर क्या होगा? लोकतंत्र वो तो एनडीए की समस्या होगी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की वहां राज्य सरकार वो क्या कर रही थी? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि विनेबिलिटी का
चूंकि जो भारत में पार्टी प्रणाली है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में ज्यादातर जगहों पे उन्हीं की सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है पिछले 10 साल से, वो मुख्य जिम्मेदार है। लेकिन विनेबिलिटी की समस्या की दूसरी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। दूसरी पार्टियां भी विनेबिलिटी को ही अपना बुनियादी आधार मानती हैं और उसके आधार राजनीति की सारी नैतिकता उसका भी एक उदाहरण दे दूं, में जल के स्वाहा हो जाती है। राजस्थान के अजमेर से रामचंद्र चौधरी, अभी 26 तारीख को चुनाव हुआ, रेप के आरोपी हैं जी, उतारा मैदान में कांग्रेस ने। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि विनेबिलिटी एक ऐसी भट्टी है, इसमें राजनीति की सभी नैतिकताएं जलकर स्वाहा हो जाती हैं, कुछ भी उसके अंदर से नहीं निकलता। महिलाओं का सम्मान हो, कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के आरोप सब नष्ट हो जाता है। राजनीतिक नफे नुकसान से आका जा रहा है क्या? मेरा सवाल अभी आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगर राज्य सरकार के पास ये जानकारी थी, और संज्ञान में तो होगा, बिल्कुल जब देवराजे गौड़ा 8 दिसंबर को ये जानकारी साझा कर रहे थे, तो क्या सरकार के आंख नाक कान बंद थे? वो चतुराई से उस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, जब वो उस मौके आरोप लगाए तो उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा हो। और अभी 14 सीटें बची एक और बात है इसमें, एक ये भी शक है कि राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहते हैं आप, और साथ में उनको पतली गली से जर्मनी निकल जाने का मौका भी देना चाहते हैं आप। ये दोनों ही काम एक साथ किए गए, और इसके लिए वो भी राज्य सरकार जिम्मेदार है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात की जिम्मेदार है कि जब उसको पहले से पता था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने असहज रहते हुए भी उनको चुनाव लड़ने दिया, उनके जनता दल सेकुलर पर दबाव नहीं डाला कि भाई इनको हटाया जाए, उनको चुनावी मुकाबले से हटाया जाए। ऐसा नहीं, कुछ अब भी नहीं बीजेपी के सांसद तो है नहीं ना उनके उम्मीदवार, पर एनडीए के हैं। अब बीजेपी हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे बीजेपी कह के नहीं बच सकती। हाँ। उसे जनता दल सेकुलर के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। भाई उनका गठजोड़ है, उनका पूरा गठजोड़ ही बदनाम हो रहा है ना। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बदनाम नहीं हो रही है क्या? निश्चित रूप से बदनाम हो रही है। ये जो 2000 से ज्यादा वीडियो है, इसमें 200 महिलाओं की इज्जत तार की गई है, उनके साथ यौन दुराचार किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस कलंक से बच सकती है? नहीं बच सकती। कांग्रेस इस कलंक से बच सकती है? नहीं बच सकती। जनता दल सेकुलर इस कलंक से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। इस कलंक से कोई नहीं बच सकता। पूरी भारत की राजनीतिक प्रणाली, पार्टी प्रणाली इस प्रकार के कलंक की शिकार है, और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।